पदापुराण केवल हिंदी नम निवेदन शास्त्रों में पुराणों की बड़ी महिमा है। उन्हें साक्षात श्रीहरि का रूप बताया गया है। जिस प्रकार संपूर्ण की आलोकित करने के लिए भगवान सूर्य रूप में प्रकट होकर हमारे बाहरी अंधकार को नष्ट करते हैं, उसी प्रकार हमारे हृदयांधकार भीतरी अंधकार को दूर करने के लिए श्रीहरि ही पुराण विग्रह धारण करते हैं। तारांकन जिस प्रकार त्रैवर्णिकों के लिए वेदों का स्वाध्याय नित्य करने की विधि है, उसी प्रकार पुराणों का श्रवण भी सबको नित्य करना चाहिए। पुराण श्रेणुया नित्यम। पुराणों में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों का बहुत ही सुंदर निरूपण हुआ है और चारों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, इसे भी भली भांति समझाया गया है। 3 श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्य पुराण ग्रंथ का उपक्रम तथा इसके स्वरूप का परिचय स्वच्छे चंद्रावदातम करिकरम करक्षोभ संजात फेन ब्रह्मोधूति प्रसिक्तित्र नियम पर सेवित विप्रमुख है। 3 greater than Karalachdutein त्रिभुवन गुरुना ब्रह्मणा दृष्टिपूत संभोग भोगरम्यम जलम शुभैर पोषकर न पुनातो। तारांकन श्री व्यास जी के शिष्य परम बुद्धिमान लोमहर्षि जी ने एकांत में बैठे हुए अपने पुत्र उम्रश्रवा नामक सूत से कहा, बेटा तुम ऋषियों के आश्रमों पर जाओ और उनके पूछने पर संपूर्ण धर्मों का वर्णन करो। तुमने मुझसे जो संक्षेप में सुना है वह उन्हें विस्तार पूर्वक सुनाओ। मैंने महर्षि वेदव्यास जी के मुख से समस्त पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है और वह सब तुम्हें बता दिया है, अतः अब मुनियों के समक्ष तुम उसका विस्तार के साथ वर्णन करो। प्रयाग में कुछ महर्षियों ने, जो उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए थे, साक्षात भगवान से प्रश्न किया था। वे यज्ञ करने के योग्य किसी पावन प्रदेश को जानना चाहते थे। भगवान नारायण ही सबके हितैषी हैं। वे धर्म अनुष्ठान की इच्छा रखने वाले उन महर्षियों के पूछने पर बोले, मुनिव्रो, ये सामने जो चक्र दिखाई दे रहा है, इसकी कहीं तुलना नहीं है। इसकी नाभि सुंदर और स्वरूप दिव्य है। ये सत्य की ओर जाने वाला है। इसकी गति सुंदर एवं कल्याणमयी है। तुम लोग सावधान होकर नियम पूर्वक इसके पीछे पीछे जाओ, तुम्हें अपने लिए हितकारी स्थान की प्राप्ति होगी। ये धर्म में चक्र यहाँ से जा रहा है। जाते जाते जिस स्थान पर इसकी नेमी जीर्ण शीर्ण होकर गिर पड़े, उसी को पुण्य में प्रदेश समझना। उन सभी महर्षियों से ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और वह धर्म चक्र नैमिषारण्य के गलावत नामक स्थान पर गिरा। तब ऋषियों ने निमि शीर्ण होने के कारण उस स्थान का नाम नैमिष रखा और नैमिषारण्य में दीर्घकाल तक चालू रहने वाले यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वहीं तुम भी जाओ और ऋषियों के पूछने पर उनके धर्म विषयक संशयों का निवारण करो। तदनंतर ज्ञानी उम्रश्रवा पिता की आज्ञा मानकर उन मुनीश्वरों के पास गए तथा उनके चरण पकड़कर हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया। सूची बड़े बुद्धिमान थे। तारांकन जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल और खच्चर है, जिसमें हाथी की सूंड के समान आकार वाले नाकों के इधर उधर वेग पूर्वक चलने फिरने से फेन पैदा होता रहता है, ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की कथा वार्ता में लगे हुए व्रत नियम परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण जिसका सदा एवं करते हैं, 3 कार जब से विभूषित त्रिभुवन गुरु ब्रह्मा जी ने जिसे अपनी दृष्टि से पवित्र किया है, जो पीने में स्वादिष्ट है और अपनी भविष्यता के कारण रमणीय जान पड़ता है, वह पुष्कर तीर्थ का पापहारी जल हम लोगों को पवित्र करे। संक्षिप्त पद्म पुराण। उन्होंने अपनी नम्रता और प्रणाम आदि के द्वारा महर्षियों को संतुष्ट किया। वे यज्ञ में भाग लेने वाले महर्षि भी सदस्यों सहित बहुत प्रसन्न हुए तथा सबने एकत्रित होकर सूची का यथायोग्य आदर सत्कार किया। ऋषि बोले, देवताओं के समान तेजस्वी सूत जी, आप कैसे और किस देश से यहाँ आए हैं? अपने आने का कारण बतलाइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मेरे बुद्धिमान पिता व्यास शिष्य लोमहर्षि जी ने मुझे यह आज्ञा दी है कि तुम मुनियों के पास जाकर उनकी सेवा में रहो और वे जो कुछ पूछें उसे बताओ। आप लोग मेरे प्रज्ञ हैं, बताइए मैं कौन सी कथा कहूँ? पुराण, इतिहास अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म जो आज्ञा दीजिए वही सुनाऊं। सूची का यह मधुर वचन सुनकर वे श्रेष्ठ महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। अत्यंत विश्वसनीय विद्वान लोमहर्षि पुत्र उम्रश्रवा को उपस्थित देख उनके हृदय में पुराण सुनने की इच्छा जागृत हुई। उस यज्ञ में यजमान थे महर्षि शौनक, जो संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ, मेधावी तथा वेद के विज्ञानमय आरण्यक भाग के आचार्य थे। वे सब महर्षियों के साथ श्रद्धा का आश्रय लेकर धर्म सुनने की इच्छा से बोले। शनक ने कहा, महाबुद्धिमान सूत जी,
आपने इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास जी की भली भांति आराधना की है। उनकी पुराण विषयक श्रेष्ठ बुद्धि से आपने अच्छी तरह लाभ उठाया है। महामते, यहाँ जो ये श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान हैं, इनका मन पुराणों में लग रहा है। ये पुराण सुनना चाहते हैं, अतः आप इन्हें पुराण सुनाने की ही कृपा करें। ये सभी श्रोता जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, बहुत ही श्रेष्ठ हैं। भिन्न भिन्न गोत्रों में इनका जन्म हुआ है। ये वेदवादी ब्राह्मण अपने अपने वंश का पौराणिक वर्णन सुने। इस दीर्घकालीन यज्ञ के पूर्ण होने तक आप मुनियों को पुराण सुनाइए। महाप्राज्ञ, आप इन सब लोगों से पद्म पुराण की कथा कहिए। पद्म की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे ब्रह्मा जी का आविर्भाव किस प्रकार हुआ तथा कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने किस तरह की सृष्टि की, ये सब बातें इन्हें बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर लोमहर्षण कुमार सूत जी ने सुंदर वाणी में सूक्ष्म अर्थ से भरा हुआ न्याययुक्त वचन कहा, महर्षियों, आप लोगों ने जो मुझे उसी के वृत्तांत का आश्रय लेकर यह पुराण प्रकट हुआ है, इसलिए इसे पद्म पुराण कहते हैं। ये पुराण स्वभाव से ही निर्मल है, उस पर भी इसमें श्री विष्णु भगवान के महात्म्य का वर्णन होने से इसकी निर्मलता और भी बढ़ गई है। देवाधिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रति जिसका उपदेश किया था तथा ब्रह्मा जी ने जिसे अपने पुत्र मरीचि को सुनाया था, वही यह पद्म पुराण है। ब्रह्मा जी ने ही इसे इस जगत में प्रचलित किया है। भीष्म और पुलस्त्य का संवाद, सृष्टि क्रम का वर्णन तथा भगवान विष्णु की महिमा सूची कहते हैं, महर्षियों, जो सृष्टि रूप मूल प्रकृति के ज्ञाता तथा इन भावात्मक पदार्थों के दृष्टा हैं, जिन्होंने इस लोकों की रचना की है, जो लोक तत्व के ज्ञाता तथा योगवेता हैं, जिन्होंने योग का आश्रय लेकर संपूर्ण चराचर जीवों की सृष्टि की है और जो समस्त भूतों तथा अखिल विश्व के स्वामी हैं, उन सच्चिदानंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, अन्य लोकपाल तथा सूर्यदेव को एकाग्रचित्त से नमस्कार करके ब्रह्मस्वरूप वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। उन्हीं से इस पुराण विद्या को प्राप्त करके मैं आपके समक्ष प्रकाशित करता हूँ। जो नित्य सत्सित स्वरूप अव्यक्त एवं सबका कारण है, वह ब्रह्म ही महत्तत्व से लेकर विशेष पर्यंत विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। यह विद्वानों का निश्चित सिद्धांत है। सबसे पहले हिरण्यमय तेजो में अप में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, वह अन सब और जल से घिरा है। जल के बाहर तेज का घेरा और तेज के बाहर वायु का आवरण है। वायु आकाश से और आकाश भूत आदि तामस अहंकार से घिरा है। अहंकार को महत्तत्व ने घेर रखा है और महत्तत्व अव्यक्त मूल प्रकृति से घिरा है। उक्त को ही संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति का आश्रय बताया गया है। इसके सिवा इस पुराण में नदियों और पर्वतों की उत्पत्ति का बारंबार वर्णन आया है। मनवंतरों और कल्पों का भी संक्षेप में वर्णन है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महात्मा पुलस्त्य को इस पुराण का उपदेश दिया था। फिर पुलस्त्य ने इसे गजसाध्वधार हरिद्वार में भीष्म जी को सुनाया था। इस पुराण का पठन, श्रवण तथा विशेषतः स्मरण धन, यश और आयु को बढ़ाने वाला एवं संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो द्विज अजरों और उपनिषदों से चारों वेदों का ज्ञान रखता है, उसकी अपेक्षा वह अधिक विद्वान है जो केवल इस पुराण का ज्ञाता है। जो इतिहास और पुराणों के सहारे ही वेद की व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि वेद अल्पज्ञ विद्वान से ये सोचकर डरता रहता है कि कहीं यह मुझ पर प्रहार न कर बैठे, अर्थ का अनर्थ न कर बैठे। तात्पर्य ये कि पुराणों का अध्ययन किए बिना वेदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। जोड़ तारांकन पुराण सर्वशास्त्राणा प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम त्रिवर्ग। ये सुनकर ऋषियों ने सूची से पूछा, मुने, भीष्म जी के साथ पुलस्त्य ऋषि का समागम कैसे हुआ? पुलस्त्य मुनि तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मनुष्यों को उनका दर्शन होना दुर्लभ है। महाभाग, भीष्म जी को जिस स्थान पर और जिस प्रकार पुलस्त्य जी का दर्शन हुआ, वह सब हमें बतलाइए। सूत जी ने कहा, महात्माओं,
साधुओं का हित करने वाली विश्व पावनी महाभागा गराजी जहाँ पर्वत माला उनको भेद कर बड़े वेग से बाहर निकली है, वह महान तीर्थ गज्जाद्वार के नाम से विख्यात है। पितृभक्त भीष्म जी वहीं निवास करते थे। वे ज्ञानोपदेश सुनने की इच्छा से बहुत दिनों से महापुरुषों के नियम का पालन करते थे। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा देवताओं और पितरों की तृप्ति तथा अपने शरीर का शोषण करते हुए भीष्म जी के ऊपर भगवान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य जी से इस प्रकार बोले, बेटा, तुम कुरुवंश का भार वहन करने वाले वीरवर देवव्रत के, जिन्हें भीष्म भी कहते हैं, समीप जाओ। उन्हें तपस्या से निवृत्त करो और इसका कारण भी बतलाओ। महाभाग भीष्म अपनी पितृभक्ति के कारण भगवान का ध्यान करते हुए गज्जाद्वार में निवास करते हैं। उनके मन में जो जो कामना हो उसे शीघ्र पूर्ण करो, विलंब नहीं होना चाहिए। पितामह का वचन सुनकर मुनि व पुलस्त्य जी गज्जाद्वार में आए और भीष्म जी से इस प्रकार बोले, वीर, तुम्हारा कल्याण हो। भीष्म जी से इस प्रकार बोले, वीर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। तुम्हारी तपस्या से साक्षात भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दूंगा। पुलस्त्य जी का वचन मन और कानों को सुख पहुँचाने वाला था। उसे सुनकर भीष्म ने आंखें खोल दी और देखा पुलस्त्य जी सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्म जी उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए उन मुनिश्रेष्ठ को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मेरा जन्म सफल हो गया। ये दिन बहुत ही सुंदर है, क्योंकि आज आपके विश्ववंद चरणों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। आज आपने दर्शन दिया और विशेषतः मुझे वरदान देने के लिए गंगाजी के तट पर पदार्पण किया। इतने से ही मुझे अपनी तपस्या का सारा फल मिल गया। ये कुश की चटाई है, इसे मैंने अपने हाथों बनाया है और जहां तक हो सका है इस बात का भी प्रयास किया है कि यह बैठने वाले के लिए आराम देने वाली हो, अतः आप इस पर विराजमान हो। ये पलाश के दोने में अर्घ्य प्रस्तुत किया गया है। इसमें दूध, चावल, फूल, कुश, सरसों, दही, शहद, जौ और दूध भी मिले हुए हैं। प्राचीन काल के ऋषियों ने यह पष्टाद्र अर्घ्य ही अतिथि को अर्पण करने योग्य बतलाया है। अमित तेजस्वी भीष्म के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य मुनि कुशासन पर बैठ गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पाद्य और अर्घ्य स्वीकार किया। भीष्म जी के शिष्टाचार से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। वे प्रसन्न होकर बोले, महाभाग, तुम सत्यवादी, दानशील और सत्य प्रतिज्ञा राजा हो। तुम्हारे अंदर लज्जा, मैत्री और क्षमा आदि सद्गुण शोभा पा रहे हैं। अपने पराक्रम से 22% बद 228 24 70 से 2.2 2.2 अथी धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयालु, मधुरभाषी, सम्मान के योग्य पुरुषों को सम्मान देने वाले, विद्वान, ब्राह्मण भक्त तथा साधुओं पर स्नेह रखने वाले हो। वत्स, तुम प्रणाम पूर्वक मेरी शरण आए हो, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो पूछो, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। भीष्म जी ने कहा, भगवतन, पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने किस स्थान पर रहकर देवताओं आदि की सृष्टि की थी, यह मुझे बताइए। उन महात्मा ने कैसे ऋषियों तथा देवताओं को उत्पन्न किया, कैसे पृथ्वी बनाई, किस तरह आकाश की रचना की और किस प्रकार इन समुद्रों को प्रकट किया, भाई दूर पर्वत, वन और नगर कैसे बनाए, मुनियों, प्रजापतियों, श्रेष्ठ सप्तर्षियों और भिन्न भिन्न वर्णों को, वायु को, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, तीर्थों, नदियों, सूर्यादि ग्रहों तथा तारों को भगवान ब्रह्मा ने किस तरह उत्पन्न किया, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, भगवान ब्रह्मा साक्षात परमात्मा हैं। वे पर से भी पर तथा अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उनमें रूप और वर्ण आदि का अभाव है। वे यद्यपि सर्वत्र व्याप्त हैं, तथापि ब्रह्मरूप से इस विश्व की उत्पत्ति करने के कारण विद्वानों के द्वारा ब्रह्मा कहलाते हैं। उन्होंने पूर्व काल में जिस प्रकार सृष्टि रचना की, वह सब मैं बता रहा हूँ। सुनो,
सृष्टि के प्रारंभ काल में जब कि स्वामी ब्रह्मा जी कमलू के आसन से उठे, तब सबसे पहले उन्होंने महत्तत्व को प्रकट किया, फिर महत्तत्व से वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस तथा भूतादि रूप तामस, 3 प्रकार का आहत दूर उत्पन्न हुआ, जो कर्मेंद्रियों से 5 ज्ञानेंद्रियों तथा पंचभूतों का कारण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 भूत हैं। इनमें से एक एक के स्वरूप का क्रमशः वर्णन करता हूँ। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा को उत्पन्न किया, उससे शब्द गुण वाले आकाशा का प्रादुर्भाव हुआ। भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को सब ओर से आच्छादित किया। तब शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा की रचना की। उससे अत्यंत बलवान वायु का प्राकट्य हुआ, जिसका गुण स्पर्श माना गया है। तदनंतर आकाश से आच्छादित होने पर वायु तत्व में विकार आया और उसने रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। वह वायु से अग्नि के रूप में प्रकट हुई। रूप उसका गुण कहलाता है। तत्पश्चात स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को सब ओर से आवृत किया। इससे अग्नि तत्व ने विकार को प्राप्त होकर रस तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उससे जल की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण रस माना गया है। फिर रूप तन्मात्रा वाले तेज ने रस तन्मात्रा रूप जल तत्व को सब ओर से आच्छादित किया। इससे विकृत होकर जल तत्व ने गंध तन्मात्रा की सृष्टि की, जिससे ये पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी का गुण गंध माना गया है। इंद्रियां तेजस कहलाती है, क्योंकि वे राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। इंद्रियों का अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक कहे गए हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन ये वैकारिक माने गए हैं। त्वचा, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र ये 5 इंद्रियां शब्दादि विषयों का अनुभव कराने के साधन हैं। अतः इन 5 को बुद्धियुक्त अर्थात ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर और वाकु ये क्रमशः मलत्याग, मैथुनजनित सुख, शिल्प निर्माण, हस्तकौशल, गमन और रब्दोच्चारण इन कर्मों में सहायक हैं। इसलिए इन्हें कर्मेंद्रिय माना गया है। वीर, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये क्रमशः रब्दादि उत्तरोत्तर गुणों से युक्त हैं, अर्थात आकाश का गुण शब्द, वायु के गुण शब्द और स्पर्श, तेज के गुण शब्द, स्पर्श और रूप, जल के शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा पृथ्वी के शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध ये सभी गुण हैं। उक्त 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख और मोह से युक्त हैं। अतः एक दूसरे से मिलने पर सभी भूत शांत, घोर और मूढ़ प्रतीत होते हैं। पृथक को पृथक देखने पर तो पृथ्वी और जल शांत है, तेज और वायु घोर है तथा आकाश मूढ़ है, विशेष कहलाते हैं। ये 5 भूत अलग अलग रहने पर भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से संपन्न हैं। अतः परस्पर संगठित हुए बिना, पूर्णतया मिले बिना ये प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ न हो सके। इसलिए परम पुरुष परमात्मा ने संकल्प के द्वारा इनमें प्रवेश किया। फिर तो महत्तत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्व पुरुष द्वारा अधिष्ठित होने के कारण पूर्ण रूप से एकत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार परस्पर मिलकर तथा एक दूसरे का आश्रय ले उन्होंने अन्न की उत्पत्ति की जी। उस नष्ट में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र, ग्रहों और तारों सहित संपूर्ण लोक तथा देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं। वह अब पूर्व की अपेक्षा 10 गुने अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है। भूतादि महत्तत्व से घिरा है तथा इन सब के सहित महत्तत्व भी अव्यक्त, प्रधान या मूल प्रकृति के द्वारा आवृत है। भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं तथा जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है, तब तक वे ही युग युग में अवतार धारण करके समूची सृष्टि की रक्षा करते हैं। वे विष्णु सतत गुण धारण किए रहते हैं, उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। राजेंद्र, जब कल्प का अंत होता है,
तब वे ही अपना तमः प्रधान रौद्र रूप प्रकट करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं। इस प्रकार सब भूतों का नाश करके संसार को एक कार्णव के जल में निमग्न कर वे सर्वरूपधारी भगवान स्वयं शेषनाग की दनैया पर शयन करते हैं। फिर जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके वे नए सिरे से संसार की सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नाम धारण करते हैं। तारांकन वे प्रभु सृष्टा होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूप से अपना ही पालन करते हैं और संहारकारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश सब वे ही हैं, क्योंकि अविनाशी विष्णु ही सब भूतों के ईश्वर और विश्वरूप हैं। इसलिए प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के सहाय और जानर्म ब्रह्मा जी की आयु